रामलला राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य पर अचलपुर के राम वाटिका रेलवे स्टेशन अचलपुर के सामने 51 कुंडीय श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ तथा संगीतमय श्री राम कथा एवं विराट राष्ट्रीय साध्वी संत सम्मेलन का आयोजन भव्य रूप में होने जा रहा है। माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी शुक्रवार 17 जनवरी 2025 को दोपहर वाघा माता संस्थान से भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। 18 जनवरी से सुबह 5 बजे से सहस्त्र चंडी महायज्ञ का विधिवत समय समय पर वेद पठन, महारुद्राभिषेक, मंडप प्रवेश, भजन संध्या, राम कथा, संत सम्मेलन, महायज्ञ पूर्णाहुति आदि विविध विधि विधान क्रियाएं विविध पद्धति पूजा अर्चना 26 जनवरी तक पूर्ण की जाएगी। साथ ही 26 जनवरी को दोपहर से महायज्ञ में उपस्थित सभी भक्तगणों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। इसलिए क्षेत्र के सभी भक्तगणों से इस पवित्र कार्य में सहभागी होने का आह्वान आयोजक साध्वी नर्मदा दासी श्री विष्णु मोहन दास जी आदि ने किया है। कल्याण हो, क्योंकि आज इस कार्य की जरूरत है हमें। सनातन संस्कृति और धर्म के प्रचार के लिए जब तक संत आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक कोई कार्य होता नहीं है। इस भूमि में 2013 से मेरा एक पदार्पण हुआ इसी माध्यम से। तो पहला यज्ञ तो अपने वाघा माता के प्रांगण में हुआ 2016 में, 2015 में। उसके बाद में मैं अचलपुर आती थी तो मुझे हर समय लगता था कि चलो हनुमान जी के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, इस भूमि के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। तो 2022 में हमने यूँ आयोजन किया कि चलो इसमें यज्ञ भी हो, कथा भी हो, संत सम्मेलन हो और पूरे समस्त तीर्थों के संतों के चरण इस भूमि को लगे। इसलिए ऐसे संतों को यहाँ लाया जाए और इसको एक तीर्थ बनाया जाए अचलपुर को, कि इस क्षेत्र का इस संतों के द्वारा कल्याण तो होगा ही, लेकिन इस भूमि का उद्धार भी होगा। और मुझे ऐसा लगे कि मैं एक महाराष्ट्र की हूँ, महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ है और एक साध्वी बन के एक महाराष्ट्र से मैं अयोध्या गई, वृंदावन गई, अभी नर्मदा किनारे रहती हूँ। मुझे महाराष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा एक प्रेम है, एक भाव है कि ऊपर के संतों के चरण मेरे भूमि को लगे। किस माध्यम से लाया जाए? तो यज्ञ के माध्यम से लाया जाए। यज्ञ बहुत बड़ा एक विस्तार का कार्य होता है और सरलता से तो यज्ञ होते नहीं है, कथा तो हो जाती है, अपने संत भी आना बड़े मुश्किल होता है। तो उसी यज्ञ के माध्यम से हम संतों को भी बुला सकते हैं, अपनी कथा भी कर सकते हैं और ये अपने यज्ञ भूमि के प्रांगण में जो संत महात्मा आते या जो ब्राह्मण देवता आते, अयोध्या, बनारस और अपने प्रयाग से यहाँ पधारने वाले जो संत महात्मा रहते हैं, तो वहाँ तो एक तीर्थ है ही, हर साल माघ मेला चलता ही है। आज 12 साल का कुंभ चल रहा है, लेकिन कुंभ छोड़ के भी महात्मा हमारे यहाँ रहे, हमारा भाग्य है। और इस अचलपुर क्षेत्र का एक सौभाग्य है कि आज मुझे इस भूमि से एक प्रेम है, इसलिए मैं इसके पीछे लगी रहती हूँ कि चलो 2-3 साल में एक बार ऐसा यज्ञ हो कि इस भूमि का पुनः से उद्धार हो। यज्ञ का एक 17 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक इस महायज्ञ का आयोजन है। इसमें 17 को तो अपनी कलश यात्रा रहेंगी वाघा माता प्रांगण से लेकर अपने सैतुक बाग तक। 18 तारीख से यज्ञ की शुरुआत होंगी, सुबह 5 बजे से यज्ञ चालू हो जाएगा, तो 12 बजे तक अपना यज्ञ रहेगा। बाद में भोजन के उपरांत 3 से 6 बजे तक अपनी रामकथा रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राम मोहन दास जी रामायणी हिमाचल प्रदेश वाले महाराज जी से के द्वारा ये कथा का कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके बाद में जो साध्वियाँ हमारी आने वाली है भारत के समस्त तीर्थों से, उनका 1 घंटा सत्संग होगा। फिर रासलीला का कार्य चलेगा, आगे अन्न क्षेत्र अपना 9 दिन तक चलते रहेगा। और यहाँ के क्षेत्र के लोगों का भी मुझे साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन अब 17 तारीख से और भी बड़ा कार्य चलेगा। उसमें अन्न क्षेत्र चलेगा, कथा रहेंगी, बाहर से अपने सारे महात्मा पधारेंगे, साध्वियाँ पधारेंगी। उनका यानी स्वागत सम्मान करने के लिए भी अपने को लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बजरंग दल है, RSS है, विश्व हिंदू परिषद है और जो भी अपने सनातन संस्कृति से जुड़े हुए सारे लोग हैं, उनका एक हमें बहुत बड़ा सहयोग होना यहाँ जरूरी है। क्योंकि अब 4 महीने तो निकल गए, अब हम अंतिम पड़ाव पे जा रहे हैं हमारे यज्ञ के, हमारे कथा के और संत सम्मेलन के। तो 17 तारीख से पहले हमें 15 तारीख से ही इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग यहाँ प्रदान हो और यहाँ भी एक कुंभ का मेला हो, ऐसी हमारी इच्छा है। क्योंकि ये भी हमारे अचलपुर क्षेत्र का कुंभ ही है। यहाँ जो भी तीर्थ संत आएंगे तो एक हमारा तीर्थ ही बनने वाला है अचलपुर भी।